आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है जनार्दन प्रसाद, बी में है रवि त्यागी, सी में है अश्वनी दत्त, डी में है ब्रिज किशोर सिन्हा। ऑप्शन ए में है जनार्दन प्रसाद, बी में है रवि त्यागी, सी में है अश्वनी दास, डी में है ब्रिज किशोर सिन्हा। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना निम्नलिखित में से कहां पर प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना निम्नलिखित में से कहां पर प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना निम्नलिखित में से कहां पर प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी नंबर सही होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा AR-2770 निम्नलिखित में से क्या है। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा AR-2770 निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए में वैक्सीन, बी में है सौर दवा, सी में है उपग्रह, डी में है मिसाइल। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा AR-2770 निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए में है वैक्सीन, बी में है सौर धाबा, सी में है उपग्रह, डी में है मिसाइल। तो ऑप्शन बी नंबर सही होगा सौर धाबा। जो AR-2770 सौर धाबा से है। ऑप्शन बी नंबर सही होगा सौर धाबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है सिकंदर लोदी, डी में है शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है सिकंदर लोदी, डी में है शेर शाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही होगा। बी नंबर सही होगा फिरोज तुगलक। जो बी नंबर सही होगा फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अगला, मयूर सिंहासन का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कराया था। क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कराया था। ऑप्शन ए में है जहांगीर, बी में है शाहजहां, सी में है अकबर, डी में है औरंगजेब। क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कराया था। ऑप्शन ए में है जहांगीर, बी में है शाहजहां, सी में है अकबर, डी में है औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां आंसर होगा, जो मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। शाहजहां आंसर होगा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च पर राष्ट्रीय मिशन माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च पर राष्ट्रीय मिशन माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है। ऑप्शन ए में है खनन क्षेत्र, ऑप्शन बी में है अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन सी में है रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी में है बिजली क्षेत्र। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च पर राष्ट्रीय मिशन माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है। ऑप्शन ए में है खनन क्षेत्र, ऑप्शन बी में है अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन सी में है रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी में है बिजली क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, बिजली क्षेत्र। बिजली क्षेत्र जो एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च पर राष्ट्रीय मिशन माहिर लागू किया गया है, ऑप्शन डी नंबर सही होगा, बिजली क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, धनसिरी एवं सुबनसिरी नदी धनसिरी नदी क्वेश्चन है, धनसिरी नदी तथा सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन है, धनसिरी नदी एवं सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में है कृष्णा, ऑप्शन सी में है महानदी, ऑप्शन डी में है गोदावरी। क्वेश्चन है, धनसिरी नदी एवं सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में है कृष्णा, ऑप्शन सी में है महानदी, ऑप्शन डी में है गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी नदी एवं सुबनसिरी नदी है, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर ऑप्शन ए नंबर सही होगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। ऑप्शन ए में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पैंक्रियाज ग्रंथि, ऑप्शन सी में है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी में है एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पैंक्रियाज ग्रंथि, ऑप्शन सी में है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी में है एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही होगा, एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी नंबर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। क्वेश्चन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हैं। तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी में है मिस्र। क्वेश्चन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हैं।
तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी में है मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर मिस्र आंसर होगा। जो खमसीन मिस्र देश के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्र इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, विधान परिषद के संरचना के उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। क्वेश्चन है विधान परिषद के संरचना के उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी में 171 अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173। क्वेश्चन है विधान परिषद के संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर अनुच्छेद 172 में भारतीय संविधान के संरचना विधान परिषद के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 172 में किया गया है। विधान परिषद का उल्लेख 172 में अनुच्छेद 172 में किया गया है। ऑप्शन सी नंबर सही होगा, अनुच्छेद 172। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा नोवा खखोखा बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा नोवा कखोखा बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में है यूक्रेन, ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा नोवा कखोखा बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में है यूक्रेन, ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही होगा, यूक्रेन। यूक्रेन में नोवा कखोखा बांध स्थित है जो अब रूस के नियंत्रण में है। यह बांध अब रूस के नियंत्रण में है, लेकिन नोवा कखोखा बांध अब यूक्रेन में स्थित है। आंसर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हबूब निम्नलिखित में से किस देश में शीतल पवन बहती है। क्वेश्चन है हबूब निम्नलिखित में से किस देश में शीतल पवन बहती है। ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है ईरान, ऑप्शन सी में है ओमान, ऑप्शन डी में है सूडान। क्वेश्चन है हबूब निम्नलिखित में से किस देश में शीतल पवन बहती है। तो ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है ईरान, ऑप्शन सी में है ओमान, ऑप्शन डी में है सूडान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही होगा, सूडान। सूडान में हबूब शीतल पवन बहती है सूडान में। ऑप्शन डी नंबर सही होगा, सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गंधर्व वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है। क्वेश्चन है गंधर्व वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है यजुर्वेद, ऑप्शन सी में है सामवेद, ऑप्शन डी में है अथर्ववेद। क्वेश्चन है गंधर्व वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है यजुर्वेद, ऑप्शन सी में है सामवेद, ऑप्शन डी में है अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही होगा, सामवेद। जो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ऑप्शन सी नंबर सही होगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर के द्वारा प्रावधान किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर के द्वारा प्रावधान किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों को वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। ऑप्शन ए में है 1793 का चार्टर, ऑप्शन बी में है 1813 का चार्टर, ऑप्शन सी में है 1833 का चार्टर, ऑप्शन डी में है 1853 का चार्टर। क्वेश्चन है कि किस चार्टर के द्वारा प्रावधान किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों को वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 1793 का चार्टर, ऑप्शन बी में 1813 का चार्टर, ऑप्शन सी में 1833 का चार्टर, ऑप्शन डी में है 1853 का चार्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर में प्रावधान किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, जो 1853 के चार्टर में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी नंबर सही होगा, 1853 का चार्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी। क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन ए में है प्लेटो, ऑप्शन बी में है अरस्तु, ऑप्शन सी में है सुकरात, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर प्लेटो इसका आंसर हो जाएगा, जो आदमी के लालच और अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन प्लेटो का है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होता है। क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 3.5, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 6.6। क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 3.5, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 6.6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 6 होगा, दूध का पीएच मान 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद या अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में है सुमंत, ऑप्शन बी में है न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है अमात्य, ऑप्शन डी में है पेशवा। क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में है सुमंत, ऑप्शन बी में है न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है अमात्य, ऑप्शन डी में है पेशवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमंत, इसका आंसर हो जाएगा, जो शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। सुमंत आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए नंबर सुमंत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैकिंग एसडीजी दी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से किसने जारी किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैकिंग एसडीजी दी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से किसने जारी किया है। ऑप्शन ए में है IUCN, बी में है UNFC, सी में है IEA, ऑप्शन डी में है WHO। क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैकिंग एसडीजी दी एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट
2023 में निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? ऑप्शन ए में है IUCN, ऑप्शन बी है UNFC, ऑप्शन सी में है IEA, ऑप्शन डी में है WHO। तो इसका आंसर हो जाएगा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए में है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी में है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी में है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता और रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए में है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी में है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी में है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा जो नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास अर्थशास्त्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए नंबर सही होगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी नंबर सही होगा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में है एक भी नहीं। क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में एक भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते हैं। तो डी नंबर सही होगा, एक भी सदस्य नहीं है, केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं जो 30 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता, तो डी नंबर सही होगा, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1960, ऑप्शन बी में 1962, ऑप्शन सी में 1964, ऑप्शन डी में 1968। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? 1960 में, ऑप्शन बी में 1962 में, ऑप्शन सी नंबर है 1964, ऑप्शन डी में है 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। ऑप्शन सी नंबर सही होगा 1964। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा दिन भर तक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है? क्वेश्चन है, ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा दिन भर तक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी में है CBI, ऑप्शन सी में है NIA, ऑप्शन डी में है एयरफोर्स। क्वेश्चन है, ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा दिन भर तक
बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी में है सीबीआई, ऑप्शन सी में है एनआईए, ऑप्शन डी में है एयरफोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर एनआईए, जो ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन एनआईए के द्वारा दिन भर तक चलाया जाता है। इसका संबंध ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए से संबंधित है, अतः ऑप्शन सी नंबर सही होगा, एनआईए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा शुरू कहाँ हुई है? क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा शुरू कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा शुरू कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, इसका आंसर होगा, जो खर्ची पूजा त्रिपुरा में शुरू हुई है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में प्रारंभ हुई है, तो अतः बी नंबर सही होगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर। क्वेश्चन है अगला, पटना में वहाबियों के केंद्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? क्वेश्चन है, पटना में वहाबियों के केंद्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में सराय, ऑप्शन बी में कारवा, ऑप्शन सी में काफिला, ऑप्शन डी में है मुसाफिर। क्वेश्चन है, पटना यानी बिहार के पटना में वहाबियों को केंद्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है सराय, ऑप्शन बी में है कारवा, ऑप्शन सी में है काफिला, ऑप्शन डी में है मुसाफिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, काफिला। काफिला कहा जाता था, जो बिहार के पटना में वहाबियों को केंद्र को काफिला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों के लिए आरक्षण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के पदों को आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका आंसर, जो अनुसूचित जातियों के पदों का आरक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए में है रूपा पाई, ऑप्शन बी में है के शैलेजा, ऑप्शन सी में है अरुंधति राय, ऑप्शन डी में है रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए में है रूपा पाई, ऑप्शन बी में है के शैलेजा, ऑप्शन सी में अरुंधति राय, ऑप्शन डी में है रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, जो गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन डी नंबर सही होगा, रस्किन बॉन्ड, जो गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन गुड इनफ का निधन हुआ है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन
गुड इनफ का निधन हुआ है उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए में है राजनेता, ऑप्शन बी में है गायक, ऑप्शन सी में है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में है चित्रकार। क्वेश्चन है हाल ही में जॉन गुड इनफ का निधन हुआ है उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन ए में है राजनेता, ऑप्शन बी में है गायक, ऑप्शन सी में है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में है चित्रकार। तो जॉन गुड इनफ का संबंध वैज्ञानिक से संबंधित है, जो वह एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक आंसर होगा, ऑप्शन सी नंबर सही होगा, जो जॉन गुड इनफ एक वैज्ञानिक है, उनका संबंध विज्ञान क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश की अवधि के दौरान किया गया था? क्वेश्चन है बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश की अवधि के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी में है पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी में है चोल राजवंश, ऑप्शन डी में है चालुक्य राजवंश। तो इसका क्वेश्चन है बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश की अवधि के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट राजवंश, ऑप्शन बी में है पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी में है चोल राजवंश, ऑप्शन डी में है चालुक्य राजवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही होगा, चालुक्य राजवंश। अतः डी नंबर सही होगा, चालुक्य राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 का कब मनाया गया है? 2023 का मनाया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 में कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए में 1 जून, ऑप्शन बी में 2 जून, ऑप्शन सी में 3 जून, ऑप्शन डी में 4 जून। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 का कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है 1 जून, ऑप्शन बी में है 2 जून, ऑप्शन सी में है 3 जून, ऑप्शन डी में है 4 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा, जो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा, 1 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व MSME दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है हाल ही में विश्व MSME दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 25 जून, ऑप्शन बी में है 26 जून, ऑप्शन सी में 27 जून, ऑप्शन डी में 28 जून। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व MSME दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 25 जून, ऑप्शन बी में है 26 जून, ऑप्शन सी में 27 जून, ऑप्शन डी में 28 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। 27 जून आंसर हो जाएगा, जो विश्व MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यों द्वारा, क्वेश्चन है आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? आर्यों द्वारा, क्वेश्चन है आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए में पॉटरी, ऑप्शन बी में आभूषण, ऑप्शन सी में बढ़ाईगिरी, ऑप्शन डी में लोहार। क्वेश्चन है आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए में है पॉटरी, ऑप्शन बी में है आभूषण, ऑप्शन सी में है बढ़ाईगिरी, ऑप्शन डी में है लोहार। जो आर्यों द्वारा पॉटरी किया गया था, ऑप्शन बी में है आभूषण, ए आभूषण भी किया गया था, ऑप्शन सी बढ़ाईगिरी भी अभ्यास किया गया था कौशल में, बल्कि लोहार नहीं किया गया था।
तो अतः डी नंबर सही होगा लोहार। आर्यों द्वारा लोहार का कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था, अतः डी नंबर सही होगा लोहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 18 मई, ऑप्शन बी में 19 मई, ऑप्शन सी में है 20 मई, ऑप्शन डी में है 21 मई। क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे। तो ऑप्शन ए में है 18 मई, ऑप्शन बी में है 19 मई, ऑप्शन सी में है 20 मई, ऑप्शन डी में 21 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई आंसर हो जाएगा, जो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, अतः सी नंबर सही होगा 20 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट भी ज़रूर करें ताकि आगे भी वीडियो कंटिन्यू हो। इतना ही, थैंक्स।